मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों मैं आपको आज का जो हमारा मुख्य समाचार है, जो कि थंबनेल में लिखा भी हुआ है, किस तरह से बलात्कार के मामले में भी वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण वाला, भेदभाव वाला खेल खेला जा रहा है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज एक बहुत ही जो बड़ी घटना है मैं समझता हूँ, और ख़ासकर उन सभी लोगों पर एक तमाचा है जो लगातार कहते हैं कि साहब 5000 सालों तक हमको पानी नहीं पीने दिया है। ऐसी घटना आंखों देखी, एकदम कैमरे पर मौजूद, झूठ कैमरे पर एक्सपोज हुआ है। पूरी घटना आपको पहले विस्तार से बताएंगे, और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि जो ये सारा का सारा जो कुचक्र चल रहा है, यानी SC ST एक्ट किसी पे भी लगा दो और उसके बाद फिर उसको परेशान करो, उसको जेल भिजवाने की षड्यंत्र रचो, तो ये सब जो चल रहा है इसको लेकर के बहुत ही एक बड़ा एक जवाब टाइप का समझ लो, एक उत्तर टाइप का जो है अब समाज के अंदर से आने लगा है। OBC और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो किस तरह जवाब दे रहे हैं, इसका भी आपसे हम आज पूरा एक वर्णन करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या जो है चर्चाएं चल रही हैं देश के अंदर। लेकिन सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो करेंगे हम एक उत्तर प्रदेश के मामले से। मित्रों उत्तर प्रदेश में एक SC ST समाज से आने वाली एक BJP की विधायक हैं जिनका नाम है जय देवी कौशल। तो जय देवी कौशल जी का एक बयान अचानक सामने आया। उस बयान में जय देवी कौशल ने ये कहा कि वो कहीं पर पूजा में गई हुई थी, उनको लोगों ने पूजा में बुलाया हुआ था, जो लोग पूजा में बुलाए थे वो लोग सामान्य वर्ग से थे, और जब ये पूजा हो रही थी तो उस वक्त उनको पूजा नहीं करने दिया गया, यानी उनके साथ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि वो SC ST वर्ग से आती हैं और इसलिए उनके साथ में भेदभाव किया गया, उनको पूजा तक नहीं करने दिया गया, उनको हवन तक नहीं करने दिया गया। और ये जो उनका बयान है ये आप ज़रा देखिए कितना झूठ साबित होता है, क्योंकि आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, अगर ये तस्वीरें सामने ना आती, क्योंकि उनकी तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं जहाँ पर कि वो बिल्कुल हवन करते हुए नज़र आ रही हैं, पूजा करते हुए नज़र आ रही हैं, सब लोगों के साथ बैठी हुई हैं, सभी समाज के लोग साथ बैठे हुए हैं, और वो SC ST वर्ग से आती हैं, विधायक हैं, जय देवी कौशल नाम है। झूठ बोल रही थी कि हमको पूजा नहीं करने दिया गया, लेकिन संयोग से वहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है किसी ने कर रखी थी और वो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, और इसके बाद उनका पूरा जो झूठ था वो एक्सपोज हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उन्होंने इतना झूठ क्यों बोला, वो इतना झूठ क्यों बोल रही हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन इस घटना से समझिए कि 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिए गए, ये कितना झूठ है। सिर्फ ये सब इसलिए हो रहा है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो कि भेदभाव की व्यवस्था है, जो कि एक समाज पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है, कि वो उस समाज के हकों को मार करके, या अगर देखा जाए सीधे सीधे आरक्षण के लिए, यानी आरक्षण का लॉलीपॉप खाने के लिए, उसका लॉलीपॉप चूसने के लिए आरक्षण मिला रहे, इसके लिए इस तरह का झूठा नैरेटिव कहा जाता है कि हमको तो 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया। तो आप देखिए आपके सामने बिल्कुल झूठ, एक विधायक झूठ बोल रहा है, तो और लोग किस तरह झूठ बोलते होंगे वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर इन्होंने ये झूठ क्यों बोला। देखिए आप समझिए बात को। अब जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, लखनऊ में चुनाव होने वाले हैं 2027 में, और हो सकता है संभवतः कि ये जो विधायिका है जय देवी कौशल, इनको लगा होगा कि अब हमको BJP टिकट नहीं देगी, किसी और को देगी। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा नाटक रचा जाए, ऐसा कुछ जो है झूठ बोला जाए कि उसके बाद अगर उनको BJP में अगर टिकट नहीं मिले तो कम से कम कोई समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी उनको हाथों हाथ लेकर के उनको टिकट दे दे, उनका मामला चर्चा में आ जाए। यही उन्होंने किया। उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया कि उनको पूजा नहीं करने दिया गया, जबकि पूजा उनको करने दिया गया, ऐसा वीडियो मौजूद है। तो चर्चा उनकी हो गई राष्ट्रीय स्तर पे झूठ बोल करके। अब चूंकि उनकी पोल भी खुल गई तो लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। मगर अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ना हुआ होता, अगर ये वीडियो सामने ना आया होता, तो ये पूरे TV न्यूज़ चैनल पर हंगामा मचाती। इनके समर्थक आकर कहते कि देखिए साहब, हवन नहीं करने दिया, छुआछूत का व्यवहार हुआ हमारे साथ में, और इसके बाद लाइमलाइट में आ जाती और इनको कोई ना कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे BSP, इनको टिकट दे देती।
तो इन्होंने ये सब झूठ क्यों बोला? इन्होंने 2027 के चुनाव में टिकट के लिए झूठ बोला, उसी तरह से स्वार्थ में फंस करके कि आरक्षण मिला रहे, इसीलिए ब्राह्मणों पर झूठा मूठा आरोप लगाना है कि 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया। बताइए कि क्या संभव है कि कोई 5000 साल तक पानी ना पिए और जिंदा रह जाए? ये संभव है क्या? ये संभव है कि जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने ठाकुरों के लिए, सबके लिए कुआं खुदा, तो क्या वो अपने लिए कुआं नहीं खुद पाए? ये संभव है क्या? तो ये सब चीज़ें जो है कि बात बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि आरक्षण के मूल में, यानी ये जो आरक्षण मिला रहे, इसके मूल में समाज में राजनीति क्या है कि समाज में विद्वेष फैलाओ, झूठ बोलो। वो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो जय देवी कौशल ने किया। अब अपने थंबनेल की मुख्य खबर पर आने से पहले एक और बड़ी समाचार चर्चा समाज में है, वो आपको बताना चाहते हैं। क्या हो रहा है देखिए, बहुत से खबरें इस तरह की ट्विटर पर गॉसिप्स चल रही हैं। गॉसिप्स क्या कहें, चर्चाएं कहें उसको, या फिर लोग अपने अपने अनुभव लिख रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं कि SC/ST एक्ट का जो डर है वो देश में इतना ज़्यादा फैल रहा है कि जिस तरह से जो आम लोग, आम हिंदू है, वो मुसलमानों को कहीं भी घर नहीं देता। और घर क्यों नहीं देता, उसकी वजह क्या होती है? मैं इस समय अभी परसों मैं यात्रा पे निकला शाम में, एक ट्रेन पे सवार होकर के, कल पहुंचा सुबह ट्रेन में सवार होकर के। आज फिर मेरी ट्रेन है, फिर जाऊंगा। बड़ी बात क्या है कि मैं जिस ट्रेन में था तो मेरी सीट ऊपर की थी और एक कोई वहाँ पे मुल्ला जी आए हुए थे, उनकी सीट नीचे की थी। तो हमने वहाँ पे ये देखा कि वो रात के वक्त जो है वो नमाज पढ़ने के लिए, वो रात सुबह नमाज होती है, ईसा की नमाज बोलते हैं उसको, तो रात के वक्त नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो पानी लेकर के उन्होंने धुलना शुरू कर दिया नीचे फर्श को। अब उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये तो सोचा कि भाई हम यहाँ मुसल्ला बिछाएंगे और यहाँ पर मुसल्ला बिछा करके यहाँ पर हम अपना नमाज करेंगे। ये तो उन्होंने सोचा अपने हिसाब से, उन्होंने अच्छा ही सोचा, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो फर्श को पानी से धोना शुरू कर दिया। अब वहीं नीचे सबके सामान रखे हुए, अटैची रखी हुई है, बैग रखे हुए हैं जूट के या कपड़े के। अब वो सारे के सारे वहाँ पर भीगने लगे। तो उन्होंने अपने स्वार्थ का सोचा कि भैया हम अपनी नमाज पढ़ लें, ये नहीं सोचा कि इससे लोगों को क्या दिक्कत हुई। ये उन्होंने वहाँ पे किया। ये हमने अपनी आंखों से, उस वक्त तो हमने नहीं देखा, हम तो सो रहे थे, लेकिन बाद में हमने कहा कि भाई ये सब कैसे हुआ, तो लोगों ने खुद बताया कि ये जो मुल्ला जी थे इन्होंने ये सब ऐसे किया। तो ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, गंभीर, ये लोग यही करते हैं। ये लोग इस तरह का आचरण करते हैं कि ये कभी परवाह नहीं करते कि दूसरे लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, दूसरे लोगों को समस्या क्या हो रही है। आखिर क्या होता है कि लोग जो है फिर इनसे परेशान होकर के, इनकी जिहादी हरकतों से परेशान होकर के इनको कहीं पर घर मकान ये सब देना बंद कर दिया लोगों ने। अब कहीं कोई मुसलमानों को आसानी से घर नहीं देता। लोग कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कोई घर नहीं देगा, अपने इलाके में जाओ, अपने भाई बंधुओं के पास जाओ, जाके उनसे ही घर मांगो, वही तुमको जो है किराए पर मकान देंगे। यहाँ कोई मकान नहीं देगा। किराए पर मकान भी देंगे तो 50 तरह के जिहाद करेंगे, लव जिहाद करेंगे, 50 तरह की चीज़ें करेंगे, तो उससे लोग दुखी हो जाते हैं। तो अब जिस तरह से यहाँ होता है कुछ उसी तरह से अब जो है दलितों के साथ जो SC/ST जिनको जो यूज करते हैं कि भाई जो है SC स्टेट लगा देंगे, उनके साथ भी अब ये जो डर फैलाया गया है, इसका अब ये अंजाम आ रहा है कि अब जो सामान्य वर्ग के या जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो डर के मारे अब इनको भी अब कमरे किराए पर नहीं दे रहे। दूसरा, जो कुछ खुद मेरे परिचित बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि भाई हमारा बिजनेस था और हमारे बिजनेस में किसी का होटल का बिजनेस था और उसके बिजनेस में ज़्यादातर सब SC/ST के ही उन्होंने कर्मचारी रखे थे और सब लोग खाना खाते थे, जानते हुए भी कि ये कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, सब लोग खाना खाते थे, वो खाना बनवाते भी थे। वो जो जिनका होटल था वो कोई ब्राह्मण थे और उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया था, उनकी भावना इस तरह की थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि SC/ST एक्ट का इतना दुरुपयोग हो रहा है तो उनके मन में डर बैठ गया। उन्होंने कहा कि कल को ऐसा ना हो कि हम किसी की तनख्वाह ना बढ़ाएं तो हम पे SC/ST एक्ट लग जाए, या हम कह दें कि तुम कल आओ, वो कहीं छुट्टी भी जाना है तो पे SC/ST एक्ट लग जाए। इस डर के मारे घबरा करके उन्होंने सारे जो कर्मचारी थे उनके SC/ST के, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। ऐसा और भी कई लोग कर रहे हैं।
अब एक कोई बता रहे, चर्चा चल रही है, एक कोई बेंगलोर की कंपनी है, तो वो जो बेंगलोर की कंपनी है वो क्या कर रही है कि एक पर्सनालिटी टेस्ट ले रही है। ये भी खबर है, चर्चा है कि इस तरह की पर्सनालिटी टेस्ट लेती हैं कंपनियां, और जब वो इस बात को समझ लेती हैं कि कोई SC ST OBC का व्यक्ति है या कोई SC ST व्यक्ति है जो ज़्यादा ही कुछ अपनी पर्सनालिटी दिखाना चाहता है, तो वो क्या करते हैं कि उसको डर लग जाता है कि ये हो सकता है कि ये हम पर SC ST लगा दे कभी, कि हमने तुम्हारा प्रमोशन नहीं किया। प्राइवेट कंपनी तो वो भी ऐसी फैसले ले रही है, वो भी डर रही है अब इनको जो है वो नौकरी देने से। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आचरण आप सही नहीं कर रहे, आप SC ST का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं हिंदू धर्म पर हमला करने के लिए। अब जो चर्चाएं होती हैं तो लोगों तक बातें पहुंचती हैं तो लोग डर जाते हैं। तो ये एक समाज जो है, जो हमेशा जय भीम करता रहता है, वो समाज किस तरह से अपना डर, आतंक फैला रहा है समाज के अंदर। SC ST एक्ट का जो लोग खबरें सामने आती हैं, तमाम खबरें सामने आती हैं SC ST एक्ट गलत लगने की, उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है ये आप देख सकते हैं। अब मैं एक बार फिर से बात करूंगा, एक जो अभी बहुत चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये चल रही साहब कि देखिए हमारे भारत के अंदर कानून किस तरह से काम करता है। 2 महिलाएं हैं, मान लीजिए एक महिला अगर SC ST वर्ग से आती है और एक महिला जनरल या OBC वर्ग से आती है, तो अगर कोई SC ST वर्ग की अगर महिला के साथ अगर बलात्कार होता है तो उसके लिए मुआवजा की राशि अलग है। अगर कभी जनरल कैटेगरी की लड़की के साथ कोई गलत होता है, बलात्कार होता है, तो उसके लिए मुआवजे की राशि पता नहीं है कि नहीं है, पर अलग है। तो मतलब एक ही तरह का मामला, एक ही तरह की स्थिति है। बलात्कार हुआ है, महिला महिला होती है, बलात्कार एक बहुत घृणित घटना है, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखिए कि एक महिला के साथ अगर बलात्कार हुआ तो उसको तो फिर जो है मुआवजा मिलेगा, और दूसरे के साथ अगर हुआ, वर्ग की है, उसको नहीं मिलेगा। और उसमें भी बाकायदा इस तरह के प्रावधान जोड़े जाते हैं कि अगर जो है किसी SC ST वर्ग की महिला के साथ बलात्कार अगर किसी SC ST या OBC ने किया है तो फिर जो है वो मुआवजे की राशि अलग होती है, और अगर वो जो बलात्कार है वो किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति ने किया है या किसी OBC कैटेगरी के व्यक्ति ने किया है तो मुआवजे की राशि अलग हो जाती है। तो आप सोचिए कि हमारे देश में किसी जाति को संतुष्ट करने के लिए, उसका तृप्तिकरण करने के लिए, उसका तुष्टीकरण करने के लिए किस तरह से कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा, लोगों के साथ गलत कानून बनाए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, समाज में विद्वेष फैल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? एक महिला है, वो महिला है, चाहे कोई भी वर्ग से आती हो, उसके साथ गलत हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय होना चाहिए, उसको जो भी सरकार देती है मुआवजा बराबर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी